नेपाल में सियासी उथल पुथल चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में बढ़ते तनाव और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमा नहीं, बल्कि और भड़क गया। सामाजिक मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब व्यापक जनाक्रोश में बदल चुका है। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और ओली के निजी आवास पर कब्जा कर लिया। कई सरकारी भवनों और नेताओं के घरों में आगजनी की गई। इस हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। नेपाल के हालात बांग्लादेश जैसे बनते जा रहे हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद है और सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। ओली ने अपने इस्तीफे में संवैधानिक समाधान की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। काठमांडू में कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शन जारी है और स्थिति अनियंत्रित हो रही है। अभी 42 संसद ने भी इस्तीफा दे चुका है। वो इस्तीफा देने का जारी रहा है। अभी देश में कानून नहीं है राइट नाउ। अभी कुछ सोचा नहीं है, इसके बारे में बात होगा। अब सैनिक परिचालन होगा मेरे को लगता है, लेकिन कुछ पता नहीं है अभी तक। अभी इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले इस्तीफा दे दिया। बाकी सांसदहरू पनि इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत उसले दे दिया है। ऐसा ही है। जो हिजो घटना जो भएको थियो त्यो चाहिँ एकदम निन्दनीय छ। कलेज पढ्ने विद्यार्थी हैन, स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरू 12-14 वर्षका पनि मरिएका छन्। यो चाहिँ एकदम गलत हो त्यसैको परिणाम हो आज। र भोलिका दिनमा यस्ता कुराहरू दोहोर्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले पाठ सिकुन्। ल धन्यवाद। ये जो नेपाल में था बहुत भ्रष्टाचार था। बाद में कोई भी चीज का सेवा सुविधा नहीं था। खाली बात ही खाली था। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था और यह नेपाल के पब्लिक लोग एकदम परेशान थे। अभी टीनेजर स्टूडेंट ने जो किया बहुत अच्छा किया। ये होना ही था और ये सबको मालूम था एक दिन ये होगा बोल के। वाराणसी में मंगलवार को कथावाचक और समाजसेवी के तौर पर मशहूर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शंकर सेना उत्तर प्रदेश महिला विंग की अगुवाई में सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों ने पोस्टर बैनर लेकर अनिरुद्धाचार्य के पुतले पर कालिख पोतकर और जूतों से पीटकर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने पुतले को सड़कों पर घसीटा और नारेबाजी की। महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य पर महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ बाल विवाह अधिनियम और बाल यौन उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। शंकर सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो लाखों की संख्या में महिलाएं देश भर में सड़कों पर उतरेंगी और आमरण अनशन करेंगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कचहरी की ओर बढ़ने से रोका, जिसके बाद नायब तहसीलदार प्रीति पांडे ने ज्ञापन लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह प्रदर्शन अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयानों, खासकर लिव इन रिलेशनशिप और महिलाओं के चरित्र पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ बढ़ते आक्रोश को लेकर हुआ। हमारा यही मुद्दा है जो अनिरुद्धाचार्य खुद को जो आचार्य बता रहे हैं, वो आचार्य बनने के लायक नहीं है, ना गद्दी पे बैठने के लायक है। जो नारी का अपमान कर रहे हैं ना, उन्हें कोई पदवी हासिल नहीं है। उन्हें तो श्राप ही मिलना चाहिए और हमारी सरकार से निवेदन है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और नारियों से समूह में मांगे, वरना उनको कोई अधिकार नहीं आचार्य पद से, उनको निकालो। मैं अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही हूँ। हम सारी महिलाएं कर रही हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा है बेटियों के लिए वो बहुत ही शर्मनाक है। बागपत के टीकरी गांव में मंगलवार देर रात एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। गृह क्लेश और आर्थिक तंगी से जूझ रही 29 वर्षीय तेज कुमारी ने अपनी 3 मासूम बेटियों 7 वर्षीय गुंजन, 2 वर्षीय किट्टू और 5 माह की मीरा का चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद फंदे से लटक गई। तेज कुमारी के पति विकास, जो एक टूरिस्ट बस चालक हैं, उस समय घर के बाहर सो रहे थे। पुलिस जाँच में सामने आया कि परिवार लंबे समय से आर्थिक संकट और पारिवारिक तनाव से गुजर रहा था। SP बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि तेज कुमारी अपनी बेटियों को शहर में बेहतर शिक्षा दिलाना चाहती थी, लेकिन पति के विरोध से दोनों के बीच पिछले 24 घंटों से बातचीत तक बंद थी। इस विवाद ने मानसिक दबाव को इतना बढ़ाया कि तेज ने यह भयावह कदम उठाया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जमा किए हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आए। ग्रामीणों ने बताया कि परिवार की आर्थिक और मानसिक परेशानियां लंबे समय से चल रही थीं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक और सनसनी फैला दी है। SP सूरज राय ने आश्वासन दिया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। मामला है जी, एक हमारे भाई की बहू थी, उसने जो है 3 बच्चे और आप फांसी लगा ली। कोई कया सुनी नहीं थी, कोई पता नहीं जी। हम भी वो लड़का भी जो है बाहर रहता है जी,
गाड़ी चला रहा है जी, वो आप जो है आज आया था और गाड़ी चला रहा है जी। देखो जी, आपका आजादी रात में गाड़ी भी चला रहा है और उन्हें खुशहाल मिला होगा। 100 नंबर 112 उड़ाड़े हुए लेखा है जी, वो यहाँ आया जी विकास। तो इन बच्चों को जो है उनका 10-11 बजे उन्हें चीज लाया दुआ का दुकान से, और जो है वो फिर नींद सो गया। फिर उसे उठाया तो जी वो भाई चल खाना खा ले अपना घर जा, यहीं लौट रहा वो लैटरिन का। फिर उनने वहाँ कुआड़ बजाए तो जी कुआड़ नहीं खुले, कुआड़ भीतर से बंद थे। ये तो जी उसमें जी वो नेपाल से वैसे ही आई थी, अभी कोई शादी वादी ब्याह नहीं हो रहा था, वैसे ही आई थी अभी कोई, बस या तो लुधियाना कहाँ मिली जी, वहाँ मिली है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भड़की हिंसा और आगजनी के बीच मुजफ्फरनगर के बीजेपी नेता सुनील तायल समेत 10 लोग फंस गए हैं। ये सभी भगवान पशुपतिनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए थे। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी और विदेश मंत्रालय से फोन पर संपर्क किया। अग्रवाल ने बताया कि फंसे लोगों में सुनील तायल, आत्मकुंज कॉलोनी, जानसठ रोड, सचिन गुप्ता और आशु गुप्ता, प्रेमपुरी, प्रवीण गुप्ता, नवाबगंज पश्चिमी, सुशील त्यागी, नया अलमासपुर, भोपाल सिंह, A-Z ग्रीन स्टेट कॉलोनी, पवन कुमार, इंदिरा कॉलोनी, वरुण धनगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रेशु विहार, कुलदीप सिंह, बिजनौर और अजय जैन बड़ौत शामिल हैं। कई लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय को इनके दस्तावेज सौंप दिए गए हैं और सरकार नेपाल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास कर रही है। काठमांडू में त्रिभुवन हवाई अड्डा बंद होने और हिंसक प्रदर्शनों के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। देखिए, हम सब जानते हैं कि नेपाल के अंदर छात्रों ने उपद्रव करने का काम ही किया है। नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ सरकार का, और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमेशा जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहाँ फंसे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुजफ्फरनगर के भी हमारे 10 लोग, विशेष रूप से सुनील तायल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके 9 अन्य साथी, दिल्ली के हमारे 2 और परिचित, उनके भी फोन आए हैं, और भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं। वे सब लोग नेपाल के अंदर काठमांडू फंसे हैं और लगातार आगजनी, दंगा, झगड़ा, तोड़फोड़ हो रही है, और पुलिस भी वहाँ पर बेबस है। इससे बहुत ही विकट स्थिति वहाँ है। अभी सुबह 6 बजे जब जानकारी मिली तो आदरणीय मुख्यमंत्री कार्यालय को संजय प्रसाद जी को अवतरित कराया गया, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को अवगत कराया गया, और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उनके कार्यालय को परिस्थिति अवगत कराया गया है कि वो उनकी मदद करें, सहायता करें। वहाँ से हिंदुस्तान के लोग, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर के लोग, वो वापस कैसे लौटें, उनकी बातचीत की गई है। उनके नाम, उनका पूरा डिटेल उनको अवगत करा दिया गया है। स्थिति बहुत गंभीर है और हम भी सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बहुत शीघ्र वे सब लोग अपने परिवार के अंदर लौटें। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन हादसे में मृत श्रद्धालुओं के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक की पहल के बाद चरथावल विधायक पंकज मलिक, राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा और जिलाध्यक्ष जिया चौधरी सहित अन्य नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बुधवार को 3 परिवारों को 50 से 50,000 रुपए की सहायता राशि सौंपी गई और अखिलेश यादव का सांत्वना संदेश दिया गया। विधायक पंकज मलिक ने कहा कि सपा दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ है और हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि चरथावल क्षेत्र के चौथे मृतक के परिवार को भी जल्द सहायता दी जाएगी। इस दौरान सपा के प्रदेश सचिव नौशाद अली, चौधरी इलम सिंह गुर्जर, सुखपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष सोमपाल सिंह कोरी, पवन बंसल, शमशेर मलिक, आमिर कासिम और पूर्व महानगर अध्यक्ष वसी अंसारी मौजूद रहे। पहले भी इनके दुख में पहले दिन से समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता शामिल है। बड़ी घटना है, बड़ी प्राकृतिक आपदा है। अब उन व्यक्तियों को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, उन पवित्र आत्माओं को शांति दे ऊपर वाला भगवान। आज इनकी आर्थिक मदद करने के लिए हम लोग आए थे। समाजवादी पार्टी के जितने भी साथी हैं, हम सब लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज यहाँ आए थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि सांसद जी से उनकी बात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी बात बताई, उन्होंने निर्देश दिया, आप सब लोग यहाँ आए थे और इनके पूरे दुख में हम लोग शरीक हैं, शामिल हैं। इनके परिवार से बात हुई, जैसे भाई के चोट लगी हुई है, इन्हें कहा कि इनका इलाज भी समाजवादी पार्टी के लोग कराने का काम करें।
मुजफ्फरनगर पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने पड़ोसी देशों में हो रहे तख्तापलट पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रवादी लोगों से इन घटनाओं पर चिंतन करने की अपील की। साध्वी प्राची ने विपक्षी नेताओं का जिक्र करते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें फटकार लगाई है और वे पाकिस्तान से प्रेम करते हैं तथा हिंदुस्तान की आर्मी पर उंगली उठाते हैं। कश्मीर में राष्ट्र चिन्ह के अपमान पर विवादित बयान देते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि अगर दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह होना अपराध है तो भारत में दरगाह होना भी अपराध है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने नारा दिया कि बिहार की जनता इस बार चारा चोर को बिहार छोड़, टोंटी चोर को यूपी छोड़ और हेराल्ड चोर को हिंदुस्तान छोड़ कहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग हिंदुस्तान की रोटी खाएंगे उन्हें हिंदुस्तान से प्यार करना होगा। देखिए, नेपाल के अंदर हिंसा हो या बांग्लादेश में हिंसा हो या श्रीलंका, पहले श्रीलंका में हुआ था, फिर दूसरा बांग्लादेश में हुआ और तीसरा नेपाल में हो रहा। राष्ट्रवादी लोगों को बैठ करके चिंतन करना चाहिए और ये चिंतन बहुत जरूरी है, देश हित में, राष्ट्र हित में। कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, ठाकरे की पार्टी के संजय रावत ने ट्वीट किया, टुडे नेपाल टुमारो इंडिया। कहना क्या चाहते हैं? ये लोग देश में, हिंदुस्तान के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़े देश में यहाँ न्यायपालिका भी है, यहाँ आर्मी भी है, यहाँ संविधान भी है। भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। अरे इस बंदों को तो मुंह की खानी पड़ी हर जगह भाई। बताइए, इलेक्शन कमीशन पर इसने उंगली उठाई, कितनी बुरी फटकार लगाई। पाकिस्तान की आर्मी से प्यार है इस बंदू को, हिंदुस्तान की आर्मी पर उंगली उठाते हैं, उनसे ये प्रूफ मांगते हैं, शर्म नहीं आती। और फिर कहते हैं साध्वी जी ऐसी विवादित बात करती है, विवादित भाषा बोलती है। हिंदुस्तान से राहुल गांधी को न कभी प्यार था न कभी होगा। इसको पाकिस्तान से प्यार है, इसको बांग्लादेश से प्यार है। राहुल गांधी को प्यार है तो अरब राष्ट्रों से प्यार है, हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहती जिन लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह को उतारा है, यदि दरगाहों में तुम्हें राष्ट्र चिन्ह होना दरगाह का अपमान लगता है तो फिर भारत में दरगाह होना हिंदुस्तान का अपमान है। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लामनगर निवासी साजिद ने डीएम कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। साजिद ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसके घर से 90,000 रुपए की चोरी की। साजिद और उनकी पत्नी ने कई बार थाना खतौली में शिकायत की और एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साजिद का दावा है कि पुलिस की जांच आख्या गलत है और एक सफेदपोश नेता के दबाव में आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। हताश होकर साजिद ने डीएम से अनुरोध किया है कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाएं और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस मामले ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हम कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए, 4 महीना चल रहा है सर। हमारे घर में चोरी करके ले गए एक लड़का नशा दे के और बेहोश करके। मेरी लड़की की तबीयत खराब हो रही थी, वो दवाई लेने गई, वो मुझे 2 बीड़ी पिला गया, मेरे मुंह को हाथ फेर गया और घर में से उसके सामने बेड में पैसे रखे 90,000 रुपए वो निकाल के ले गया। महीनों तक मेरी तबीयत खराब रही सर। 90,000 रुपए सुनार से आए हुए थे, 20,000 रुपए अंगूठी पे आए हुए थे गिरवी पे, 15,000 रुपए आए हुए थे लॉकेट पे गिरवी पे और 20,000 रुपए कान के कुंडल पे गिरवी पे आए हुए थे। 6/5/2025 को 43,000 रुपए मैं ले गया था उससे चीजें बेचकर। 4 महीने हो गया सर, योगी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। मुजफ्फरनगर के NH 58 पर छपार थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बाल टल गया। दिल्ली से हरिद्वार जा रही एक कार का टायर अचानक पंचर हो गया, जिसके कारण कार अनियंत्रित होकर सड़क पर कई बार पलट गई। इस हादसे में कार सवार एक महिला और बच्ची सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। छपार थाना पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारण कुछ देर के लिए NH 58 पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।
मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय वर्मा के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मंगलवार की रात चरथावल कोतवाली के कसौली मार्ग पर पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश कल्लू उर्फ तस्लीम के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में कल्लू के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक चोरी की बाइक, मोबाइल, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। कल्लू उर्फ तस्लीम पर चोरी के 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी संजय वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है। यह कार्रवाई अपराधियों में खौफ पैदा करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। एसएसपी महोदय के निर्देशन में लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चरथावल थाना पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी और एक सूचना प्राप्त थी कि एक सातिर किस्म का चोर चोरी करने के लिए आया हुआ है, जो पहले भी क्षेत्र में चोरियां कर चुका है। घेराबंदी करके कसौली से न्यामू वाले मार्ग पे उसको रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस की आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हुआ और इसका नाम और जो जानकारी प्रकाश में आई वो इस प्रकार से है। इसका नाम तस्लीम उर्फ कल्लू उर्फ जनरेटर है, जो कुटेसरा थाना चरथावल क्षेत्र का ही रहने वाला है और थाना चरथावल का हिस्ट्री सीटर है। इसके विरुद्ध अभी तक जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर का, चोरी का मुकदमा है। थाना तेतावी, थाना चरथावल, देवबंद आदि थाना क्षेत्रों में इस अपराधी के विरुद्ध मुकदमे दर्ज पाए गए हैं और इनके पास से एक बाइक बिना नंबर की और एक 315 बोर का तमंचा, मैं जिंदा और खाली खोखा कारतूस बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। संघ का कहना है कि इस आदेश से उत्तर प्रदेश के करीब 8 लाख शिक्षकों की नौकरी और प्रोन्नति पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन की मांग की। शिक्षकों का तर्क है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2011 से पहले हुई थी, उन्हें टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी जानी चाहिए। संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पुलिस ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। यह प्रदर्शन पूरे देश में शिक्षकों के असंतोष को दर्शाता है, जो टीईटी अनिवार्यता को अपनी आजीविका के लिए खतरा मान रहे हैं। हमारे प्रदेश से आह्वान हुआ कि पूरे प्रदेश में हर जिले पर डीएम कार्यालय पर आज हम लोगों को अपना ज्ञापन देना है। एक टीईटी परीक्षा होती है, टेट, जो अभी 2011 के बाद तय हुआ था सरकार की तरफ से, एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके बाद जो इसको पास करेगा वही टीचर बनेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग 2000 और 99 के लोग हैं, तो तब कभी ये प्राविधान में था ही नहीं। तो इससे सरकार जो हमारे पास जबरदस्ती कर रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है और सरकार टीचरों को निकालना चाहती है। लगभग 10 लाख टीचर इसमें बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। तो उसी के खिलाफ आज हम ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, बेसिक शिक्षा मंत्री के नाम और केंद्रीय मंत्री के नाम। इसीलिए हम सब लोग भाई बहन सब इकट्ठा हुए हैं अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। और हम ये भी आपके सम्मुख बताना चाहेंगे कि अभी लड़ाई ज्ञापन तक है, नहीं तो सड़कों से ये विधानसभा तक लड़ाई लड़ी जाएगी और जो हमसे बन पाएगा वो हम सरकार के विरुद्ध में जाएंगे। मांग हमारी ये कि हम लोगों को टेट से मुक्त रखा जाए। ये टेट की समस्या है हमारे पास, मतलब सरकार ने ये कहा है, जो न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि टेट सभी के लिए अनिवार्य है करने के लिए, प्रमोशन में भी और आगे अगर आपको इस नौकरी में रहना है, आपको टीचर बने रहना है, इसके लिए। जबकि जब हमारी नियुक्ति की गई थी, अगर उन नियमों को देखें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। 2011 से पहले कोई भी टेट की ये समस्या नहीं रखी गई थी कि ऐसे टेट करना अनिवार्य है। या तो ये सभी चीजें पहले से ही लागू की जाती, या इस पे तरीके से काम करके, वर्क करके, सारी चीजों को देख के, सारे पहलू देख के तब ये निर्णय लिया जाता। क्योंकि हमारे यहाँ 1999 की भी भर्तियां हैं, उससे पहले की भी भर्तियां हैं। पहले इंटर के बेस पे ली गई थी, इंटरमीडिएट टीचर भर्ती किए गए थे, उसके बाद ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं और या बीपीएड हैं, उनके लिए अगर टेट करते भी हैं कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सब पहले करना चाहिए था। और हमारा मानना ये है, अगर भारत एक है, सब चीजें सब पे एक समान लागू होनी चाहिए। प्रमोशन हर विभाग में दिए जाते हैं, डिग्री कॉलेज में भी। अगर शिक्षा विभाग में देखें या न्याय विभाग में देखें या कलेक्ट्रेट में देखें, तहसील में देखें, बहुत सारे विभाग हैं हमारे भारत में, तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सब चीजें टीचर्स पे, अध्यापक पे क्यों थोपी जा रही है, वो भी प्राइमरी या माध्यमिक के लिए।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के इटावा गांव में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात चोरों ने जंगल के पास खेतों में लगे 4 से 5 ट्यूबवेलों को निशाना बनाया। चोरों ने ताले तोड़कर केबल, कटआउट और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। इस घटना से किसानों में भारी आक्रोश है, क्योंकि पिछले कई महीनों से ट्यूबवेलों पर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। किसानों का कहना है कि इन चोरियों से उनकी खेती और आजीविका पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बुढ़ाना थाना पुलिस से चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों ने प्रशासन से पेट्रोलिंग बढ़ाने और चोरों पर नकेल कसने की मांग की है। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खतौली ब्लॉक के सामने बाइक की साइड लगने को लेकर दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ और घूंसे बरसाए। इस घटना का वीडियो किसी राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। खतौली थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रकाश चौक पर एक अजीब घटना सामने आई। पीड़ित महिला मेघना, जिसकी शादी 2005 में हुई थी, अपने पति के साथ कोर्ट में चल रहे मुकदमे की तारीख पर जा रही थी। तभी पति ने बीच सड़क पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कई दिन पुराना है। मारपीट में मेघना गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि आरोपी पति मौके से फरार हो गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति की तलाश में छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा। ये मामला 5 तारीख का है, थाना सिविल लाइन क्षेत्र का, और ये पुलिस के संज्ञान में है। इसकी रिपोर्ट हमें उस दिन हुई थी और इसके बाद ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की गई, ज़रूरी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए और मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके आगे की कार्रवाई अभी चल रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में महिला अधिकार कार्यकर्ता सोफिया शेख ने 3 तलाक को खत्म करने वाले ऐतिहासिक कानून की जमकर तारीफ की है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोलते हुए सोफिया ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के अन्याय से बचाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने इस कानून को मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया। सोफिया ने घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों के बिना महिलाओं का सच्चा सशक्तिकरण संभव नहीं है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों और कानूनी संरक्षण पर चर्चा की गई, जिसमें सोफिया के विचारों को खूब सराहना मिली। क्योंकि काफी साल से मैं औरतों के मुद्दे पे काम कर रही हूँ, उनके राइट्स दिलाने के लिए भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी प्रधानमंत्री जी का, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ऊपर उन्होंने आइन लाए, लेकिन एक मुस्लिम कम्युनिटी के होने के नाते उसको कोई तरह का आइन नहीं हो पा रहा था, जिसमें हम लोग इस पे काम किए, रिफॉर्म्स लाने के लिए कोशिश किए। तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हम लोग का ना कुरान में है ना कहीं है, लेकिन फिर भी इंस्टेंट तलाक के नाम से बहुत से औरतों का घर बर्बाद हो गया है। खास करके अभी फिलहाल जो घरेलू हिंसा जो है, हम लोग के इसमें 4 शादी का इजाज़त है, पर क्यों है इसके ऊपर कोई नहीं कर सकता, लेकिन किसी को तलाक देने के पहले उसका राइट्स देना पड़ता है।